और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने गोश्त की स्मेल दूर करने के 2 तरीके बताए थे। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप वो उस तरीके पर अमल करें। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिर में भी मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 किलो बीफ हमने लिया है जो हमारे पास बोनलेस है। इसकी हम स्मेल दूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम हमने घी लिया। इसको फ़िलहाल ज़्यादा गर्म नहीं करना। और इसमें 1 किलो बीफ, इसको हमने ठंडे घी में ही डाल दिया था। गरम घी में अगर शामिल करेंगे तो फिर गोश्त जो है वो हमारे बर्तन को चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसको फ्राई करेंगे हम। ये देखें, ये इसका जो झाग आपको नज़र आ रही है, ये इसका पानी है गोश्त का जो इसमें से निकला है। बस ये गोश्त का ये पानी ही हमने खुशक करना है। और ये देखें, पानी हमारा काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है। अगर आपके गोश्त में स्मेल थोड़ी ज़्यादा है तो फिर आप इसमें तकरीबन 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन भी शामिल करेंगे। और अगर आपका नॉर्मल गोश्त है, ताज़ा ही है, तो फिर आपको लहसुन शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, पानी हमारा जो है वो बिल्कुल खुशक हो चुका है और ये अब खालिस घी में फ्राई हो रहा है। तो इस मौके पर अगर हमने इसको अभी पकाना है तो इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। और अगर आप अभी नहीं पकाना चाहते तो इसको निकाल कर आप जो है फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। तो हम क्योंकि इसको अभी पकाएंगे इसलिए हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। गलाने के लिए पानी आप अपने गोश्त के मुताबिक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में गलाना चाहते हैं तो इस मौके पर आप प्रेशर कुकर में इसको गलने के लिए रख सकते हैं। आप ये तरीका इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल स्मेल जो है वो नहीं महसूस होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।